सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। और जैसे कि आप सभी को पता है, एचएनबी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से जो है 15 और 16 जून को जो है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग्स, एमएससी नर्सिंग्स, एएनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स करवाया जाएगा। ठीक है, जल्द इसके एडमिट कार्ड जो है, आप एडमिट कार्ड भी इसके जनरेट हो चुके हैं। आप अपना एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आप एडमिट कार्ड अपना को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हम कुछ नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के लिए जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन जो आते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम्स में जो है काफ़ी हेल्प करेंगे, आपकी जो रैंक बूस्ट करने में, आपके जो है मार्क्स अच्छे लाने में। तो सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल पर्सन इज, जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शंस आपको देखने हैं किस में दे रखे हैं। देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 2 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 3 है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 4 81.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे देखो, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आपके पास में ये 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो आप इसको हम करेक्ट कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर ये 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड दिया होता तब हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में अब हमें देखना है, क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपको पता है कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो अगर आप देखो इसको, वैसे ऑप्शन 1 भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन 3 अगर आप फ़ारेनहाइट में इसको निकालते हैं, फ़ारेनहाइट में हमें पता है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब हम इसको अगर फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो इसको हमारे पास एक फार्मूला होता है F-32/9 = C/5। अगर हम देखो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं किसकी, सेंटीग्रेड की, और हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालनी है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए हेल्दी पर्सनस बीपी इज़, तो जो एक हेल्दी पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जाता है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, ये पूछेगा आपके पास में नर्सिंग एप्टीट्यूड के पार्ट्स में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन 170/80 mmHg, ऑप्शन 2 है 120/80 mmHg, ऑप्शन 3 120/50 mmHg है, और ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी वाला 120/80 जो mmHg होता है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक ह्यूमन बीइंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन किडनी फेलर ब्लड इज़ प्योरीफाई, तो जब किडनी फेल हो जाती है तो वहाँ पे जब ब्लड को हम प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, आपने डायबिटीज़ का मरीज़ देखा होगा, आपने बहुत सारे मरीज़ देखेंगे डायबिटीज़ के आपके आस पड़ोस। जब उनकी किडनी फेल हो जाती है, तब उनका हम क्या करते हैं, उनके ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई पड़ोसी को किसी को बोलते हो डायलिसिस करने जा रहे हैं, उसकी डायलिसिस हो रही है। हफ्ते में किसी की 3 दिन होती है, 2 दिन होती है, 1 दिन होती है, जिस हिसाब से जिसकी कंडीशन जो होती है बॉडी की। तो जब किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड जो है प्यूरीफाई नहीं होता है, जो उसमें ब्लड में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको प्यूरीफाई करने के लिए हमें डायलिसिस की प्रक्रिया करनी होती है। अब डायलिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, ये आपको नहीं जानना है। जब आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तब वहाँ पे आप जब ट्रेनिंग करेंगे तब ये चीज़ें सीखनी है। अभी खाली आपको ये जानना है कि भाई ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए जब किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया इज ए डिसीज़ कनेक्टेड विथ, तो एक यहाँ पे लिखा है कि जो मायोपिया एक डिसीज़ है, बीमारी है जो कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होती है, तो ये हमारी आई से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो इसमें आँखों में जो है धुंधलापन दिखाई देता है, तो मायोपिया जो होती है बीमारी है आँखों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स जो AIADS होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये स्प्रेड होता है, यानी कि ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये आपको पता है एड्स जो होता है ये वायरस के द्वारा, HIV वायरस के द्वारा ये क्या होता है, फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया इज़ ए डिसीज़ विच इफेक्ट द,
तो मलेरिया एक बीमारी है जो हमारी बॉडी में किस पार्ट को सबसे ज़्यादा ख़राब करता है, किस पार्ट को इफ़ेक्ट करता है। जब आपको मलेरिया होता है तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो ख़राब होता है या जिसको वो इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन जहाँ पे होता है। तो स्प्लीन वो पार्ट है। स्प्लीन क्या है? वो पार्ट है हमारी बॉडी का जहाँ पे कि मलेरिया जब हमें होता है तो हमारी जो स्प्लीन में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल ह्यूमन। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है, एक जो स्वस्थ जो मनुष्य होता है, उसमें जो उसके शरीर में जो एक नॉर्मल जो ब्लड होता है वो कितना होता है? तो वो 5 से 6 लीटर जो होता है वो ब्लड होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन जो होता है उसके बॉडी में कितना ब्लड होता है, कितना होता है? जो है 5 से 6 लीटर क्या होता है आपका ब्लड होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है और इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगा क्योंकि टाइम तो कम है, फिर भी मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पे कुछ वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगा जो कि कॉमन सी चीज़ें हैं और काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी एग्ज़ाम्स के टाइम पे। अगर आप ये क्वेश्चन 20 नंबर पे में से अगर आपके जो हैं 15-18 नंबर भी अगर आपके आ जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में, तो एक जो बूस्टर होते हैं रैंक, आपकी जो मार्क्स होंगे वो काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, बाकी तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी आपको पहले समझा दिया था कि अगर आपको पेड क्लासेस लेनी तो आप ले सकते हैं। तो जिन्होंने ली है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिए तो अब आप लास्ट टाइम पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करो और उनको देख के अपनी तैयारी करो।